चलो आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, देखो यहाँ कुछ रासायनिक समीकरण दिया गया है, जैसे कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करें। ये सब अभिक्रिया है, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर देखो सूत्र के रूप में लिखा हुआ है क्या, नहीं है। जब सूत्र के रूप में लिखा हुआ नहीं तो सबसे पहले इसको सूत्र के रूप में लिखना है, उसके बाद क्या किया, इसको संतुलित करना है। संतुलित में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए क्या। चलो यहाँ बनाते हैं। कैल्शियम का ये संकेत क्या होता है, Ca होता है। आज देखो बीच में किसी की चिन्ह, तो किसका चिन्ह छिपा हुआ है, गुना। गुना का। हाइड्रो ऑक्साइड का तुम लोग को क्या बताए थे, OH बताए थे। लेकिन इसका जो होता है बाहर में कैल्शियम में कितना घूमता है, +2। प्लस कितना घूमता है, 2। और इसका हाइड्रो ऑक्साइड का माइनस कितना घूमता है, 1। अब देखो यहाँ पर सूत्र बनता है, इसके पास +2 है, इसके पास माइनस कितना है, 1 है। दोनों को शून्य करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे, 2 एकम कितना होगा, 2। तो 2 में अगर -2 +2 दोनों का क्या बचेगा, शून्य बचेगा। इसीलिए इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर OH में क्या लगा देंगे हम लोग, 2। संयुक्ता पढ़ा दिए ना कि +2 किसका होता है, -1 किसका होता है, ये सब कोई लिखा दिया है। चलो इसको मिटा दो। अब किसका चिन्ह है यहाँ, प्लस का। फिर क्या लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, CO2। ठीक है। अब किसका चिन्ह है, फिर तीर का चिन्ह। यहाँ तो हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब यहाँ किसका चिन्ह है, तीर का, तो तीर लगा दिए। कैल्शियम को क्या लिखेंगे हम लोग, Ca। और कार्बोनेट के लिए क्या बताए थे, CO3 बताए थे ना, तो CO3। कार्बोनेट को लिखते CO3 से, कैल्शियम को लिखते Ca से। लेकिन कैल्शियम जो होता है, ट्रिक बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कार का मतलब क्या, प्लस कितना है इसमें, 2। कार्बोनेट का देखो कितना, CO3 का कितना है, माइनस कितना है, 2। देखो इसका लास्ट में कितना माइनस कितना होता है, 2। तो देखो +2 -2 दोनों खत्म हो गया, शून्य। इसका मतलब ये सूत्र सही है क्या, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। अब किसका चिन्ह है प्लस में, उधर प्लस। जल का सूत्र क्या होता है, H2 और क्या होता है, O होता है। ठीक है। अब बात रहा क्या, ये तो देख देख के यहाँ पर से क्या बना लिया हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बना लिए हैं देख देख करके। अब कह रहा था क्या कि अभिक्रिया को क्या कीजिए, संतुलित में दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या देखेंगे, कैल्शियम इधर देखो कितना है, 1 है। तीर के उधर देखो कितना है, 1। बात सही है। इधर CO3 यहाँ का 3 गो हुआ, लेकिन CO यहाँ का है 2। इसका मतलब कि ये गड़बड़ कर रहा है। CO2 है, यहाँ CO कितना है, 3 है। 1 रखेंगे तो बात नहीं बनेगा। अगर 2 रखते, 2 दूनी कितना हो जाता है, 4। यहाँ देखो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। 2 रखेंगे, 3 दूनी कितना हो जाता है, 6। इसको 4 बना नहीं सकते हैं, अगर ये 4 बनता है, इस चक्कर में 6 बन जाता है। तो ऐसा करते दोनों को क्या बना दे, 6 बना देते हैं। तो 3 से गुना कर दिया, आगे 3 दूनी कितना हो गया, CO2 6 हो गया। तो इसके भी आगे देखो, ये सूत्र सही है, इसमें टूटेगा नहीं, इसके लिए कहाँ लगाएंगे, आगे लगा देंगे 3। तो 3 दूनी कितना हो गया, CO2 6 हो गया। इस चक्कर में क्या होता है कि कैल्शियम जो है 3 तिया 6 9 हो गया ना, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया ना, 2 लगेगा है ना। 3 दूनी कितना हो गया, 6। इस चक्कर में देखो कैल्शियम कितना हो जाता है, 2। तो इधर देखो कैल्शियम कितना है, 1। तो यहाँ भी 2 लगाएंगे ना, 2 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, H2O, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2 गो है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1। लेकिन तुम लोग यहाँ गड़बड़ कर रहा है। 2 से गुना हुआ Ca में, तो 2 से गुना OH2 में भी होना होगा। इसलिए देखो OH2 कितना, 2 दूनी कितना हो गया, 4। इसका मतलब ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग कितना, 2। समझ में आया। हाइड्रोजन देखो यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ देखो 4 है। ठीक है। आज CO जो है कितना, 6 हुआ। COE कितना हुआ, 6 हुआ। Ca कितना हो गया, 2। तो Ca यहाँ कितना हो गया, 2। संतुलित हो गया पूरा तरीका से। एगो समीकरण हो गया संतुलित। जिंक को किससे लिखते हैं, Zn। किसका चिन्ह है, प्लस। इसमें कोई छेड़खानी होगा, नहीं होगा। अब देखो छेड़खानी कहाँ हो सकता है, यहाँ पर क्या गुना का चिन्ह है, उसी में हम लोग को दिक्कत होता है। सूत्र में आखिर 2 3 4 5 6 कैसे आता है। ठीक है। सिल्वर को लिखते हैं हम लोग Ag। अब किसी का चिन्ह तो गुना का चिन्ह रहता है। नाइट्रेट के लिए बताए थे NO, क्या बताए थे, 3।
अब देखो इसका जो संयोगिता लास्ट में क्या बचता है, ए जी का लास्ट में है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, जिंक का और ए जी को ऊपर बताए थे ना, प्लस कितना होता है इसके ऊपर में इसका ए। NO3 जो है इसका लास्ट में कितना बचता है, माइनस कितना बचता है, 2। अब देखो यहाँ पर है 1, यहाँ कितना है, सही बोल रहा है, NO3 माइनस 1 होगा सर, माइनस कितना है, 1 NO3 का माइनस कितना है, 1 -2 है सर। हाँ देख रहा माइनस 1 ना, हाँ NO3 माइनस 1, चलो माइनस 1 है, NO3 का माइनस कितना है, 1 1 माइनस यहाँ लिखेंगे कितना, 1। देखो प्लस 1 माइनस से 0 कर दिया, इसका मतलब ये सूत्र क्या सही है, ये बदलाव इसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर 3 का मान होता है कितना, -1, इसका ही मान कितना माइनस +1, दोनों क्या कर दिया, 0 कर दिया, 0 होना ही चाहिए तब ये समीकरण बन सकता है। अब इसका तीर का चिन्ह तीर लगा दो। जिंक को क्या लिख सकते हैं, Zn। नाइट्रेट के लिए क्या बताए थे, NO3। तो जिंक जो है Zn, इसका प्लस कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2। जिंक का परमाणु संख्या था 30, तो बाहर में कितना बचता है, 2। और NO3 अभी बताए माइनस कितना होता है यहाँ पर, 1। इसका मतलब यहाँ जिंक हो गया 2 और हेठो हो गया NO3 कितना, 1 है। अगर इसको 0 करना है, दोनों को मिला करके जोड़ या घटा करके 0 करना है, तो NO3 में हम लोग को 2 देना होगा कि नहीं होगा। अब तुम यहाँ 2 लिखो या यहाँ लिखो, गलत हो जाएगा। ये सूत्र है फिक्स है, ऐसे बनवे करता है, लेकिन इसका होल थ्राइज करना होता है, इसको कहते हैं होल थ्राइज। समझ में रहा है, देखो 3 दुनिया, अब तक 2 गो यहाँ बन गया प्लस का, माइनस का 2 गो हो गया, ये प्लस का कितना हो गया, 2, ये हो गया खत्म, हुआ ना, 0 हो गया ना, इसको खत्म करना। किसका चिन्ह, प्लस। सिल्वर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Ag। अब ये तो हम लोग देख करके क्या बना लिए, हम लोग समीकरण बना लिए। अब इसको संतुलित करो, संतुलित दोनों तरफ, तीर के इस तरफ और तीर के उस तरफ, दोनों क्या करना होगा, बराबर करना होगा, परमाणु संख्या जो भी है। क्या देखो, तीर के इधर में देखो Zn कितना है, 1, तीर के उधर देखो Zn कितना है, 1। NO3 यहाँ कै गो है, 3 गो, 1 गो है, कितना है, 1। तो NO3 यहाँ कै गो, 2। यहाँ देखो 3 दूनी कितना हो जाता है, 6। 3 एकम कितना होता है, 3। ये सूत्र का यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, आगे तो लगा सकते हैं ना। यहाँ कितना लगा देंगे हम लोग, 2। तो 3 दूनी कितना होता है, 6। तो यहाँ 3 6 पूरा हुआ। इस चक्कर में देखो यहाँ पर Ag कितना हो गया है, 2, लेकिन Ag यहाँ कितना है, 1। इसके आगे 2 लगा सकते हैं, 2 लगा। अब देखो कोई दिक्कत है क्या, Zn कितना है, 1। तीर के उधर देखो Zn कितना है, 1। 2 गो यहाँ पर क्या है, Ag। इधर देखो 2 गो Ag हुआ, देखो 2 से गुना तो इसमें भी हो रहा ना, 3 दूनी कितना हो गया, NO कितना, 6 गो हुआ। यहाँ पे देखो NO कितना, 3 दूनी 6, ये हो गया तो संतुलित। समझ में आ रहा, देखो प्रश्न नंबर 2 भी तो संतुलित हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, इसको करो संतुलित, कैसे होगा तुम लोग बोलो। एल्यूमिनियम को संकेत में क्या कहते हैं, Al कहते हैं, किसका चिन्ह, प्लस। कॉपर को लिखते हैं Cu से, अब क्लोराइड को लिखते हैं Cl से। समझ में आ रहा है, लेकिन कॉपर जो है इसका प्लस कितना होता है बाहर में, 2। अब क्लोरीन जो होता है इसका माइनस कितना होता है, 1, पता है ना। तो अब यहाँ पर देखो 2 किसको चाहिए, 2 कॉपर को चाहिए कि क्लोरीन को चाहिए, क्लोरीन को। इसके लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे ना, प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म हो जाएगा ना, सूत्र बन गया। इसका चिन्ह तीर, तो तीर लगा दें। एल्यूमिनियम को क्या लिख सकते हैं, Al। अब जो किसी का चिन्ह है तो यही सब ध्यान रखना है, कहाँ 2 लग रहा है। पहले तुम लोग 9 तुम जब पढ़ा था इसमें देखा था कि Cul2 जो होता है, ये सर 2 कैसे आ गया था, बोले थे कि 10th हम बताएंगे, तो यहाँ यहीं पर 2 कैसे आ रहा है, बस संयोगिता पता होना चाहिए, सब तो बन जाएगा। एल्यूमिनियम को लिख सकते हैं Al, क्लोराइड को लिख सकते हैं Cl, लेकिन क्लोरीन गैस रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, गैस को लिखते हैं 2 लगा करके, ठीक है। एल्यूमिनियम का प्लस कितना रहता है, 3। गोभी आलू बैगन इन थैला, इसमें कितना जाता है, 3। अब क्लोरीन का होता है माइनस कितना, 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ प्लस का तो 2 है, लेकिन यहाँ माइनस का कितना, 1 है, इसको 3 देना होगा ना होगा। इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए सूत्र क्या बनेगा, AlCl3। अब किसका चिन्ह इधर, प्लस। कॉपर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, Cu। हो गया, क्लियर है। ये तो देख करके बना लेते हैं, ढेरिया बच्चा है कि बना ही नहीं सकता है। सबसे पहले इसको बना लो, बनाने के बाद फिर क्या करना, संतुलित करना है कि नहीं करना। संतुलित मैंने क्या, बैलेंस होता है कि दोनों तरफ
बराबर होना चाहिए। एल्यूमिनियम देखो इधर कितना है, एक। एक। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है, एक। एक। कॉपर यहाँ कितना है, एक। एक। इधर कॉपर कितना है, एक। एक। लेकिन देखो क्लोरीन यहाँ कितना है, तीन। तीन। तो यहाँ क्लोरीन कितना है, दो। दो। तो मामला फंस रहा है, Yes. बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग सूत्र ये सही है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं बन सकता। तो हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, आगे लगा सकते हैं कि नहीं लगा Yes, सकते। sir. तो यहाँ लिखेंगे कितना, दो। दो लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, दो। तो दो दूनी कितना हो गया, चार। चार क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तीन। तीन। अगर यहाँ एक रखते हैं तो तीन एकम तीन हो जाए, दो रखे तीन दूनी कितना होता है, छः। तो इधर छः हो जाता है, इधर चार। इसका मतलब इसको भी कितना बना दें, छः। छः। तीन लगा दी, Yes, sir. तीन दूनी कितना हो गया क्लोरीन, छः। इधरों क्लोरीन देखो आराम से तीन बन सकता है कि नहीं। तीन दूनी कितना हो गया, छः। छः। इस चक्कर में तुम लोग देखो क्लोरीन अगर छः बन रहा है, क्लोरीन अगर छः बन रहा है, एल्यूमिनियम कितना बन रहा है, दो। दो। एल्यूमिनियम एक ही गो है, इसके आगे दो से गुना कर देंगे, दो बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो कॉपर कितना है इधर, एक। एक। लेकिन यहाँ कॉपर कितना है, तीन। तीन। तो कॉपरों को तीन दे दो। अब चेक करो किसी में कोई कमी है क्या। Yes, sir. एल्यूमिनियम यहाँ दो गो था, इधर चेक कर ले एल्यूमिनियम कितना गो, दो। कॉपर देखो यहाँ तीन गो, तो कॉपरो यहाँ कितना हो गया, तीन गो। Cl2 तो यहाँ सीधे ये भी गुना इसी में कर रहा है, तीन दूनी कितना, Cl2 कितना हो गया, छः। Cl2 भी यहाँ देखो तीन दूनी कितना हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे बन रहा है। अगला देखो इसको भी कर लो। बेरियम क्लोराइड, बेरियम को लिखते हैं बी ए से कि बी ई से, बोलो बी ए से। और क्लोराइड को जानते हैं Cl से। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो बेरियम का संयोगिता कितना है, लास्ट में +1 की -1 कितना होता है, प्लस। बेरियम का बेटा मांगे तो है ना, है दो प्लस प्लस कितना है, दो। अब क्लोरीन का जानते हैं माइनस कितना होता है, एक। एक। इस दोनों को ऐसा क्या करेंगे गुना भाग, कि ये प्लस का दो इधर माइनस का दो होना चाहिए, इसके दो से गुना करना होगा। एक में गुना करते हैं दो से, दो एकम कितना होता है, दो। तो माइनस का दो प्लस का दो, शून्य बनाया कि ना बनाया, Yes, sir. इसलिए माइनस कितना लग गया यहाँ, दो। अब कोई पूछ देगा कि बेरियम क्लोराइड में 2 ही यहाँ Cl के पास काहे लगा, तो बता देगा ना, Yes, sir. हो गया। किसका चिन्ह है, प्लस। प्लस। यहाँ देखो पोटेशियम को लिखते हैं हम लोग के से, किससे लिखते हैं, के से। के से। सल्फेट को लिखते हैं SO4। तो पोटेशियम का जो होता है लास्ट में कितना बचता है, संयुक्ता में एक। पढ़ाई थे बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी वो तो +2 चले गया ना। है लीना की रब से फरियाद, की मैंने पोटेशियम है ना। SO4 जो है इसका लास्ट में कितना घूमता है, SO4 -2 कितना घूमता है, -2। अब तुम चेक करो कि यहाँ पर है माइनस कितना, 2। SO4 का मान कितना बचता है, -2। अब पोटेशियम में कितना है, एक के है, इसको 2 देना होगा। अगर यहाँ 2 लगाते दी फिर 8 बन जाता है, इसीलिए इस बार तुम यहाँ 2 लगा सकते हो। समझ में आ रहा, समझ में आया तुम लोग को। यहाँ देखो यहाँ प्लस कितना है, एक। यहाँ कितना, -2। SO4 का सल्फेट का जो सूत्र होता है SO4, Yes. इसको तो नहीं बदल सकते हैं। 4 के अलावा अगर 8 हो जाता है तो गलत हो जाएगा, इसलिए अगर आगे में 2 लगाती थी तो 8 बन जाता है। हमको 8 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, दो 4 ही चाहिए। चार। तो इसको के को कितना लगा दिए, 2। समझ में आ गया। Yes, sir. अब किसका चिन्ह है, तीर है, बेरियम। तीर लगा दो। बेरियम को किससे लिख सकते हैं हम लोग, बी। सल्फेट के लिए SO4। लेकिन बेरियम का प्लस कितना होता है, 2 होता है कि 1, दो 2। इसका ही माइनस कितना होता है, दो। 2। इसका सूत्र सही है, कोई दिक्कत है इसमें, +2 -2 दोनों में है कि नहीं है। अब किसका चिन्ह है, प्लस। 4 है ऐसे करके नीचे। पोटेशियम को किससे लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, के से। के से। क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से। देखो इसका होता है +1, इसका होता है -1। ये तो सूत्र सही है। चलो ये तो हो गया। हम लोग यहाँ पर हिंदी देख देख के क्या बना लिए, इंग्लिश। सूत्र बना लिए, सूत्र बना लिए सबको को। अब करना हम लोग को संतुलित। Ba बेरियम कितना है इधर, 1। इधर बेरियम कितना है, 1। तो बात सही है। क्लोरीन यहाँ कितना है, 2। क्लोरीन यहाँ कितना है, 1। तो आप देखो ये सूत्र सही है ना, इसको सिर्फ दे सकते हैं, नहीं देंगे। इधर Cl2 सूत्र गलत हो जाएगा, तो कहाँ लगाएंगे, आगे लगा सकते हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है ना, आगे लगा दीजिए। इस चक्कर में देखो यहाँ क्लोरीन अगर 2 बनता है, इस चक्कर में पोटेशियम कितना बन गया, 2। पोटेशियम यहाँ कितना है, 2। देखो पूरा हो गया। अब चेक करो क्या SO4 यहाँ कितना है, 1 हो, तो इधर SO4 है, बाकी कुछ सही है ना सब कुछ। Cl2 इधर है तो L2 यहाँ भी लग गया। 2 को क्या है, पोटेशियम है, तो 2 को देखिए पोटेशियम है। ये पूरा हो गया समीकरण संतुलित करना, ठीक है।
अब तुम लोग नोट कर लो, और यूट्यूब वाला जितना बच्चा है वो भी नोट करो।